हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। और हमारी जो सीरीज चल रही है टॉप 1500 प्लस ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, आज उसकी दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाए, आपको हमने टॉप 1500 प्लस नाम से ईडियम्स एंड फ्रेजेस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको एक बार जरूर देख लें। आज हम पढ़ेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था, वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसी फ्रूटफुल क्लास हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं। और हमारा जो टाइम टेबल है, जो हमने वीकली टाइम टेबल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और कल संडे है, संडे को हम प्रैक्टिस लाएंगे। कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन या तो ग्रामर पर रहेंगे या फिर आपके रहेंगे लिटरेचर पर रहेंगे, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो हमने बी पार्ट तक पढ़ लिया था, आज हम करेंगे सी से स्टार्ट और अल्फाबेटिकली। तो आज का पहला वर्ड है तो कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसका मतलब होता है टू स्पीक द ट्रूथ फ्रैंकली। जो भी आप कहना चाहते हैं उसको एकदम क्लियर वे में कहना, साफ साफ बोलना। टू स्पीक द ट्रूथ फ्रैंकली। जैसे ही इज नोन टू कॉल स्पेड अ स्पेड इवन इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स। कोई छोटा बच्चा है, जूनियर है, वो अपने जो सीनियर हैं उनसे एकदम साफ साफ बोलता है वो। नेक्स्ट आपका दिया है कॉल इट अ डे। इसका मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। दिन का काम समाप्त करना होता है। कॉल इट अ डे, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। जैसे लेट्स कॉल इट अ डे, बी इसका मतलब बी हैव है, डन एनफ वर्क। जो भी हमारे पास काम था उसे हमने उसको पूरा कर चुके हैं। कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल और मेक डिसीजन। किसी चीज में क्या करना, नियंत्रण रखना या कोई निर्णय लेना होता है, डिसीजन लेना होता है। जैसे इन द ऑफिस द मैनेजर कॉल्स द शॉट। जो मैनेजर था उन्होंने क्या किया, कोई नियंत्रण रखा था। नेक्स्ट आपका दिया है कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है टू विन और सक्सीड। सफल होना, जीतना होता है। टू विन और सक्सीड होना, सफल हो जाना, कैरी द डे का मतलब होता है। जैसे हिज आर्गूमेंट्स कैरीड द डे इन द डिबेट। जो उसका आर्गूमेंट था उस डिबेट में जीत गया। नेक्स्ट आपका दिया है, और जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कास्ट फॉल्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब होता है कास्ट फॉल्स बिफोर स्वाइन टू ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू दोज हु डोंट अप्रिशिएट देम। अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु देना। जिस व्यक्ति को आपकी चीज की कदर ना है और आप उसको वो चीज दे रहे हैं तो वो आपकी चीज की कोई कदर नहीं करेगा। कहते हैं कि जो हीरा होता है, हीरा उसकी परख जो होती है जौहरी को होती है। तो वही है कि टू ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू दोज हु डोंट अप्रिशिएट देम। अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु देना होता है। नेक्स्ट आपका दिया है, जैसे टीचिंग हिम पोएट्री इज लाइक ए कास्टिंग फर्स्ट बिफोर स्वाइन। पोएट्री को सिखाना कैसा है, मानो कि मूल्यवान वस्तु को किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहा है जिसकी कोई कदर ना हो, जानता ना हो। नेक्स्ट आपका दिया है कैच रेड हैंडेड। किसी को रंगे हाथ पकड़ना।
जैसे टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग, द थीफ वाज काउट रेड हैंडेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा उसको रंगे हाथे पकड़ा गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका दिया है कैच समवन्स आई, किसी को ध्यान आकर्षित करना, जैसे टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना होता है, कैच समवन्स आई। हर ब्राइट ड्रेस काउट एवरीवन्स आई, जो उसकी चमकीली ड्रेस थी, कपड़े थे, प्रत्येक व्यक्ति की नजर थी वो उस पर थी। नेक्स्ट आपका दिया है कैच वंस ब्रीथ, कैच वंस ब्रीथ का मतलब होता है टू टेक रेस्ट आफ्टर एफर्ट, आराम करना होता है, सांस संभालना होता है, मतलब किसी अच्छे काम जो काम किया है आपने मेहनत वाला उसके बाद आराम करना। ही स्टॉप्ड टू कैच हिज ब्रीथ आफ्टर रनिंग, वो भाग रहा था तो क्या कर रहा था, अपनी सांस को रोकने की कोशिश कर रहा था, हाँफ रहा था तो रोकने की कोशिश कर रहा था वो। नेक्स्ट आपका दिया है चिप ऑन वन शोल्डर, इसका मतलब होता है टू बी इजिली ऑफेंडेड, जल्दी बुरा मानने वाला व्यक्ति होता है। चिप ऑन वन शोल्डर, बहुत जल्दी बुरा मानने वाला व्यक्ति होता है। हॉट टेम्पर्ड होता है वो, जैसे ही ऑलवेज हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर अबाउट हिज पास्ट। नेक्स्ट आपको दिया है कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है स्लाइट और नो कंक्लूजन, स्वतंत्रता के नाम पर कुछ नहीं, मतलब केवल दिलासा देना है और कुछ नहीं है, तो क्या कोल्ड कंफर्ट है, केवल केवल आपको क्या दे रहा है, दिलासा देना। जैसे हिज वर्ड्स वर अ कोल्ड कंफर्ट टू द विक्टिम्स, जो उसके शब्द थे वो केवल किसी को दिलासा दे रहे थे विक्टिम के लिए, ना कि उसको वहां से निकाल पा रहे थे। नेक्स्ट आपका दिया है कोल्ड फिट, कोल्ड फिट का मतलब होता है टू लूज करेज, हिम्मत खो देना, हार मान लेना। जैसे ही गॉट कोल्ड फिट बिफोर द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू से पहले उसने क्या कर ली, उसके अंदर डर आ गया या हिम्मत चली गई, उसकी खो गई। कम व्हाट में का मतलब होता है कि व्हाट एवर हैपेंस, कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में कुछ भी हो जाए किसी कीमत पर। कम व्हाट में आई विल स्टैंड माई प्रॉमिस, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने वादे पर खड़ा रहूंगा। नेक्स्ट आपका दिया है कम टू लाइट, प्रकाश में लाना। कम टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में आना। जैसे टू बिकम नॉन, उजागर होना, रिजर्व करना, डिस्क्लोज कर देना होता है, रिवील कर देना होता है। द ट्रूथ कम टू द लाइट ड्यूरिंग द ट्रायल, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आना। टू स्पीक डायरेक्टली, किसी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना होता है। कम टू द पॉइंट, कि एकदम पॉइंट पर आइए। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, घुमा फिरा के बात करना बंद करो। एंड कम टू द पॉइंट, केवल सीधे सीधे बात करो। नेक्स्ट आपका दिया है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स होता है जो खुशियों के रंग होते हैं। कलर जो होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव वर्ड होता है, जिसे बोलते हैं टू सक्सीड ब्रिलियंटली, तो शानदार सफलता प्राप्त करना होता है। सी केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स इन द एग्जाम, उसे एग्जाम में बहुत अच्छी शानदार सफलता मिली थी। नेक्स्ट आपका दिया है कम टू ग्रीफ। कम टू ग्रीफ का मतलब होता है टू मीट फेलियर और ट्रबल, विफल होना, संकट में पड़ना होता है। टू मीट फेलियर और ट्रबल। मैनी अनप्लान्ड प्रोजेक्ट्स कम टू ग्रीफ, बिना किसी तैयारी के
प्लान के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। कुक एंड बुल स्टोरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है अ मेड अप और फॉल्स स्टोरी, ऐसी कहानी जो केवल बनाई गई है, मनगढ़ंत कहानी, झूठी मूठी कहानी। जैसे हिज एक्सक्यूज, उसका जो बहाना था, वाज जस्ट अ कुक एंड बुल स्टोरी, वो केवल मनगढ़ंत बहाना था उसका। नेक्स्ट आपका दिया है कूल एज अ कुकम्बर, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा शांत। वेरी काम एंड रिलैक्स्ड, वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, कूल एज अ कुकम्बर रहता है। सी रिमेंड कूल एज अ कुकम्बर अंडर प्रेशर, बहुत ज़्यादा परेशानी प्रेशर में होने के बावजूद वो क्या है, बहुत ज़्यादा शांत है। नेक्स्ट आपका दिया है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है टू रेगुलेट व्हाट कैन नॉट बी डन, बीती बात पर पछताना, जो हो गया वो हो गया, अपने पुरानी बात पर किसी बात को लेकर पछताना, लेकिन जो फ्यूचर को लेकर अपने आप को अग्रसर नहीं करना। जो इंसान होते हैं वो पुरानी बातों को ज़्यादा लेके परेशान होते हैं, उन्हें फ्यूचर से ज़्यादा पुरानी बातों को सोचते हैं। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, स्टार्ट वर्किंग अगेन, दोबारा से स्टार्ट करो। जैसे द पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न कहता है, सैटर्न हारने के बाद, पीड़ा को झेलने के बाद उठता है और अपने साथियों को आह्वान करता है और कहता है कि व्हाट दो फील्ड वी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, क्या हुआ, हम युद्ध हार गए, हम सब कुछ नहीं हारे हैं। जीवन में परेशानियां आएंगी, असफलता मिलेंगी, उनसे हारना नहीं है बिल्कुल भी, डटे रहना है जब तक हम सफल ना हो जाए। तो ये कह रहा है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट आपका दिया है क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, इसका मतलब होता है डील विद अ प्रॉब्लम व्हेन इट अराइजेज, मुसीबत आने पर ही उसका समाधान करना। तो अच्छा है क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। नेक्स्ट आपका दिया है क्रॉस वंस फिंगर्स, आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, क्रॉस को, अपनी फिंगर को क्रॉस कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, टू होप फॉर अ गुड लक, अच्छी काम के लिए शुभ संकेत होना, शुभ कामना करना होता है। तो क्रॉस को क्या करना, अपनी फिंगर को क्रॉस करना होता है। जैसे कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द रिजल्ट, जब किसी का रिजल्ट आने वाला होता है तो लोग क्या करते हैं, अपनी फिंगर को क्रॉस करके बैठ जाते हैं, जैसे कि क्या हो, रिजल्ट अच्छा है। कट अ सॉरी फिगर, इसका मतलब होता है टू मेक अ पुअर इंप्रेशन, खराब छवि बनाना होता है, एक बहुत ज़्यादा पुअर एक्सप्रेशन देना होता है। नेक्स्ट आपका दिया है कट द चेस। कट टू द चेस का मतलब होता है गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, सीधे सीधे मुद्दे पर आना। कट टू द चेस मतलब एकदम मुद्दे की बात करना, घुमा फिरा के बात ना करना। जैसे लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द रियल इशू, घुमा फिरा के बात ना करना, केवल जो रियल मुद्दा है, इशू है, उस पर डायरेक्टली बात करना। नेक्स्ट आपका दिया है कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड और सेटल, पहले से ही तय किया हुआ है। जैसे द प्लान वाज कट एंड ड्राइड बिफोर द मीटिंग, जो प्लान था इस मीटिंग से पहले क्या हो चुका था, तय हो चुका था। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर का मतलब होता है टू डू समथिंग इन अ चीपर और इजियर वे, काम में कोताही करना, मतलब काम को सही तरीके से ना करना, बहुत ज़्यादा हल्के और बहुत इजी वे में करना, उसका मतलब होता है कट कॉर्नर्स।
जैसे द बिल्डर कट्स कॉर्नर एंड यूज लो क्वालिटी मटेरियल। जो बिल्डर होते हैं, मकान को बनाने वाले लोग होते हैं, क्या करते हैं वो उसमें चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट, कट बोथ फेज। कट बोथ वेज का मतलब होता है टू हैव बोथ गुड एंड बैड इफेक्ट्स। दोनों तरह का अवसर होना। है बहुत गुड एंड बैड इफेक्ट का मतलब क्या है, दोनों तरह से अक्सर होना होता है। द पॉलिसी कैन कट बोथ वेज फॉर द इकोनॉमी। कट द मस्टर्ड, इसका मतलब होता है टू मीट एक्सपेक्टेशंस और बी सक्सेसफुल, अपेक्षा पर खरा उतरना। कस्टर्ड द मस्टर्ड, कस्टर्ड द मस्टर्ड का मतलब होता है बिल्कुल जैसा तुमने किया था, कमिटमेंट किया था, उस पर क्या करना, बिल्कुल खरे उतरना। शी डिडंट कट द मस्टर्ड इन द फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में क्या हो गया, जैसे उसने वादा किया था उस पर खरा नहीं उतरा जैसे लोगों को उम्मीद थी। क्लाइम द लेडर, क्लाइम द लेडर का मतलब होता है सीढ़ी होती है। लेडर का मतलब टू इम्प्रूव वंस पोजीशन, अपनी पोजीशन को, पोजीशन में क्या करना, पदोन्नति करना होता है, आगे बढ़ना होता है। सी क्लाइम्ड द लेडर क्विकली इन हर कैरियर, और वो अपने जीवन में, अपने जीवन के करियर में क्या कर रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट आपका दिया है क्लच एट स्टॉज। क्लच एट स्टॉज का मतलब होता है टू ट्राई एनीथिंग टू सक्सीड इन डेस्परेशन। निराशा में कुछ भी करने की कोशिश करना। आप निराश है, टू ट्राई एनीथिंग टू सक्सीड इन डेस्परेशन, निराशा में कुछ भी करना होता है। जैसे ही इज क्लचिंग एट स्टॉज टू सेव हिज बिजनेस। नेक्स्ट आपको दिया है कम फुल सर्कल। कम फुल सर्कल टू रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन और सिचुएशन, वही लौट आना जहाँ से आपने शुरू किया था। कम फुल सर्कल, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। जब कोई व्यक्ति तैयारी की, किसी परीक्षा की तैयारी करता है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, करता रहता है, और जब करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उसका जब सफलता नहीं मिलती है तो जहाँ था वही क्या हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है। जहाँ उसने जीरो पर आ जाता है, बिल्कुल जीरो पर। अगर सफलता मिल गई तो आप विनर हैं, नहीं मिली तो कहाँ आ गए, आप फिर से बॉटम पर आ गए। नेक्स्ट आपका दिया है कट द गॉर्डियंस नोट। इसका मतलब होता है टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्विकली एंड बोल्डली, कठिन समस्या का सीधा समाधान करना। कट द गॉर्डियन नोट, जैसे द न्यू मैनेजर कट द गॉर्डियन नोट हैंगिंग द सिस्टम इंटायरली, और जो सिस्टम था वो हैंग हो गया था पूरी तरह से, चेंजिंग द सिस्टम, पूरी तरह से उसने क्या कर दिया, सिस्टम को चेंज कर दिया ऐसी कठिन समस्या में। नेक्स्ट आपका दिया है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है कि ऐसी चीज की मांग करना जिसको पाना, जिसको प्राप्त करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। क्राई द मून, अब मून के लिए कहो कि मून लाके मुझे दे दो, तो क्या कोई मून लाके दे सकता है? तो क्या असंभव चीज की मांग करना। टू डिजायर समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसी चीज की मांग करना जिसको पाना क्या नामुमकिन है। आस्किंग फॉर करप्शन फ्री वर्ल्ड इज लाइक क्राइंग फॉर द मून, और दुनिया को एकदम करप्शन फ्री कर देना की मांग करना क्या होता है, असंभव चीज की इच्छा करना होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि दुनिया में बिल्कुल क्या हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए। क्रोकोडाइल टीयर्स पेपर में खूब आता है, इजी है। फॉल्स टीयर्स और प्रिटेंडेड सॉरो होता है, झूठे मूठे आंसू बहाना, प्रिटेंडेड सॉरो होता है। कास्ट असाइड,
कास्ट असाइड का मतलब होता है टू डिस्कार्ड और थ्रो अवे, त्याग देना, फेंक देना होता है। इसका मतलब होता है ओल्ड हैबिट्स शुड बी कास्ट असाइड फॉर सक्सेस, त्याग देना या फेंक देना होता है। कास्ट डाउन, इसका मतलब होता है निराश करना, दुखी होना, जैसे टू मेक सैड और डिप्रेस्ड, क्या होता है दुखी होना, निराश होना। द बैड न्यूज कास्ट हिम डाउन कंप्लीटली, तो जो बुरी खबर थी उसने क्या कर दिया, पूरी तरह से उसको दुखी कर दिया, निराश कर दिया। कास्ट आ शैडो ओवर, कास्ट आ शैडो ओवर का मतलब क्या होता है, टू स्पॉइल और र्यून समथिंग, मतलब किसी चीज को बिगाड़ना होता है, बर्बाद करना होता है। कास्ट आ शैडो ओवर, स्पॉइल करना होता है। नेक्स्ट आपका दिया है कास्ट वंस वोट, कास्ट वंस वोट का मतलब होता है टू वोट इन द इलेक्शन, मतदान करना होता है। नेक्स्ट आपका दिया है कास्ट इन द सेम मोल्ड, टू बी वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर, स्वभाव में एक जैसे होना। कास्ट इन द सेम मोल्ड, टू बी वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर। नेक्स्ट आपका दिया है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। टू ब्रदर्स आर कास्ट इन द सेम मोल्ड, दो भाई किए थे बिल्कुल एक जैसे दिखे थे स्वभाव में। कास्ट आ स्पेल ओवर, इसका मतलब होता है टू अट्रैक्ट और चार्म कंप्लीटली, मोह लेना, आकर्षित करना होता है। कास्ट आ स्पेल ओवर। नेक्स्ट है हर वॉइस कास्ट आ स्पेल ओवर द ऑडियंस, हर वॉइस कास्ट आ स्पेल ओवर द ऑडियंस होता है। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। कास्ट आ ग्लेंस, कास्ट आ ग्लेंस का मतलब क्या होता है, झलक देखना और नजर डालना होता है। लुक टू लुक क्विकली और कैजुअली होता है, तब क्या करना, नजर डालना होता है। जैसे ही कास्ट आ ग्लैंस एट हिज वॉच एंड लेफ्ट। कट द कोट अकॉर्डिंग टू द क्लोथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उतने पैर फैलाने चाहिए जितनी बड़ी क्या हो, चादर हो, जितना कि आप समेट पाओ। आमदनी 1 रुपया, खर्च 2 रुपया नहीं होना चाहिए। आमदनी 1 रुपया तो अठन्नी चवन्नी क्या होना चाहिए, खर्च होना चाहिए, जिससे कि जितने बड़ी चादर उतनी पैरों को फैलाना चाहिए। कट द कोट अकॉर्डिंग द क्लोथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस मीन्स, अपनी औकात के अनुसार खर्च करना। यू शुड कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। नेक्स्ट आपका दिया है कैच एट आ स्ट्रो, कैच एट आ स्ट्रो का मतलब होता है टू ट्राई द लास्ट पॉसिबल होप, जो अंतिम प्रयास करना और उसकी आशा होना होता है। टू ट्राई द लास्ट पॉसिबल होप। द बैंकक्रप्ट बिजनेसमैन काउट एट अ स्ट्रॉ फॉर हेल्प। कम डाउन टू अर्थ, कम डाउन टू अर्थ का मतलब होता है टू बी रियलिस्टिक, वास्तविक बनना, जमीन पर आना होता है। आफ्टर हिज बिग ड्रीम्स फेल्ड, बहुत बड़ा क्या था आपका ड्रीम था, वो फेल हो गया, तो ही केम डाउन टू अर्थ, कहां पर आ गया, जमीन पर आ गया वो। कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स का मतलब होता है टू बिगिन टू ऑपरेट, टू बिगिन टू ऑपरेट, लागू होना किसी चीज पर। अ लॉ और रूल होता है ये, जो लागू करना होता है। द न्यू टैक्स रूल्स केम इनटू फोर्स लास्ट मंथ, जो न्यू रूल थे टैक्स के वो लागू हो गए, कब से, लास्ट मंथ से शुरू हो गए। फोर्सफुली मतलब लागू हो जाना होता है। कम एंड हैंडी, कम इन हैंडी का मतलब होता है काम आना, उपयोगी होना कोई चीज, टू बी यूजफुल होना। कम इन हैंडी।
दिस टूल विल कम इन हैंडी वाइल रिपेयरिंग द कार। जो टूल थे, औजार थे, वो कब काम आएंगे? जब आएंगे जब कार को रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कम ऑफ। कम ऑफ गार्ड। कम ऑफ गार्ड का मतलब होता है टू बी सरप्राइज्ड और अनप्रिपेयर्ड। असावधान पक्का जाना होता है। जो क्या टू बी सरप्राइज और अनप्रिपेयर्ड थे आप लोग। टू अटैक काउट द सोल्जर ऑफ गार्ड। कम टू टर्म्स विद। कम टू टर्म्स विद का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट। पेपर में हिंदी नहीं पूछेगा, पेपर में क्या पूछेगा? इतना पूछेगा, इतना। या फिर क्या करेगा? वो एग्जाम्पल दे देगा। एग्जाम्पल में क्या देगा? इडियम्स देगा, उसका मीनिंग पूछेगा। फिर भी आपसे क्या पूछेगा? या तो इडियम्स पूछेगा या फिर पूछेगा उसकी मीनिंग। तो कम टू द टर्म्स का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट। स्वीकार करना, समझौता करना होता है। कम टू ब्लोज। कम टू ब्लोज का मतलब होता है टू स्टार्ट फाइटिंग फिजिकली। किसी से मारपीट शुरू कर देना होता है, मारपीट पर उतर जाना होता है। द टू प्लेयर्स कम टू द ब्लोज ड्यूरिंग द मैच। तो खिलाड़ी जो होते हैं वो मारपीट पर उतर आते हैं। कम टू द रेस्क्यू। कम टू द रेस्क्यू का मतलब होता है टू सेव समवन फ्रॉम डेंजर। बचाव के लिए आना, किसी को खतरे से रेस्क्यू कर लेना, बचा लेना। द पुलिस केम टू द रेस्क्यू ऑफ द हॉस्टेज। नेक्स्ट आपका दिया है कम टू एन एंड। समाप्त होना होता है, टू फिनिश, समाप्त होना। द सेरेमनी कम टू एन एंड विद द नेशनल एंथम। और नेशनल एंथम का मतलब होता है राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गान के साथ क्या हो गई? वो सेरेमनी समाप्त हो गई। कम टू ग्रीफ, मुसीबत में पड़ना। टू मीट विद ट्रबल और फेलियर होना, असफल होना। जैसे मैनी अनप्लान्ड वेंचर्स कम टू ग्रीफ होते हैं। जिसको प्लान करके किसी चीज़ को नहीं किया जाता है वो क्या होते हैं? प्लान असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब होता है टू रीच मैच्योरिटी। क्या होना? वयस्क होना, परिपक्व होना। कहते हैं कि आप में क्योंकि मैच्योरिटी आ गई। जब बच्चा जो 18 से कम होता है वो क्या होता है? अपरिपक्व होता है, वो उसमें मैच्योरिटी नहीं आती है। जब 25-30 से ऊपर निकलता है तो उसमें मैच्योरिटी आने लगती है। कम अंडर फायर, इसका मतलब होता है टू बी क्रिटिसाइज, आलोचना का शिकार होना। कम अंडर फायर, आग के अंदर आना, नीचे आना। इसका मतलब क्या है? आप पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका दिया है क्राई वोल्फ। क्राई वोल्फ का मतलब होता है टू गिव अ फॉल्स अलार्म, झूठा शोर मचाना। जैसे एक आपने कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक भेड़िया वाला था। इसकी भेड़िया जो था, भेड़िया जो सॉरी जो भेड़ चराता था, गलरिया जैसे बोलते हैं, वो था। तो क्या कर रहा था? वो चीख रहा था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। वो झूठा शोर मचा रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है? वास्तव में शेर आ जाता है। तो क्राई वुल्फ कर रहा था। तो क्राई वुल्फ। कट द आइस। कट द आइस का मतलब होता है टू मेक अ बिगनिंग इन कन्वर्सेशन, बातचीत की शुरुआत करना। कट द आइस होता है। और ब्रेक द आइस भी होता है, ठीक है? चुप्पी तोड़ना जिसे बोलते हैं। कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब होता है अचानक रोक देना, टू इंटरप्ट एंड और एंड सडनली, अचानक रोक देना होता है। द रेन कट शॉर्ट द मैच, जैसे बारिश आई और मैच को अचानक से रोक दिया।
नेक्स्ट दिया है आपको कट वंस टीथ ऑन। कट वंस टीथ ऑन का मतलब होता है टू गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फर्स्ट जॉब। टू गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फर्स्ट जॉब का मतलब होता है प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करना। He cut his teeth on journalism before entering politics. Cut to the bone इसका मतलब होता है टू रिड्यूस टू द मिनिमम, न्यूनतम कर देना। कट द बोन होता है। नेक्स्ट आपका दिया है कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है नो मैटर व्हाट हैपन्स, कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में जो करना है वो करना है। कम हेल और हाई वाटर होता है नो मैटर व्हाट हैपन्स। इनको नोट बनाते रहें, नोट करते रहें। जितना आप नोट करेंगे उतनी आपको ये लर्न होंगे। नेक्स्ट आपका दिया है क्राई वंस हार्ट आउट। क्राई वंस हार्ट आउट का मतलब होता है टू वीप बिटरली, बुरी तरह से रोना, मतलब फूट फूट कर रोना। शी क्राइड हर हार्ट आउट आफ्टर हियरिंग द न्यूज। जैसे उसने वो न्यूज को सुना वो फूट फूट कर रोई, चिल्लाई। नेक्स्ट आपका लेटर आता है डी, और हम अल्फाबेटिकली पढ़ रहे हैं और सी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और प्रत्येक लेटर में 60 वर्ड है, 60 वर्ड है। इस बात को भी नोट करें। और हमने अब तक क्या कर लिए, 60 वर्ड को पढ़ लिया है। तो स्टार्ट करते हैं डी लेटर से। पहला लेटर है, पहला वर्ड है डांस टू वन समवन्स ट्यून। डांस टू समवन्स ट्यून, टू ओबे और फॉलो समवन ब्लाइंडली, किसी को आंख बंद करके सपोर्ट करना। किसी व्यक्ति किसी चीज को क्या करना, किसी के रूल को आंख बंद करके मानना। नेक्स्ट आपका दिया है डार्क हॉर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डार्क हॉर्स इसका मतलब होता है अ पर्सन हुज एबिलिटीज आर अननोन बट सरप्राइज एवरीवन। इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। अनएक्सपेक्टेड विनर होता है जो जिसकी आपने कल्पना न की हो, और वो छुपा रुस्तम जिसे बोलते हैं, छुपा रुस्तम। जिस व्यक्ति को कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये पेपर में पास हो जाएगा, भाई पेपर में पास होकर टॉप हो गया, तो क्या है वो डार्क हॉर्स है, छुपा रुस्तम है। नेक्स्ट आपका दिया है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार। क्या होता है, दिन और रात होता है। जैसे ही वर्कड डे एंड नाइट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसने दिन और रात एक कर दी। डेड अगेंस्ट, डेड अगेंस्ट का मतलब होता है स्ट्रांगली अपोज्ड, कड़े रूप से विरोधी। किसी चीज को कड़े रूप से क्या होता है, विरोध करना होता है। जैसे he is dead against corruption in any form. Dead end इसका मतलब होता है। नेक्स्ट आपका दिया है डेड द वर्ड। ये तो हो गया था। डाई इन हार्नेस, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट वर्ड है डाई इन हार्नेस। टू डाई विद स्टील इन सर्विस, कार्य करते हुए मरना, कार्य करते हुए मरना। द ऑफिसर डाइड इन हार्नेस बिफोर रिटायरमेंट। नेक्स्ट आपका दिया है डाई इन नेचुरल डेथ, ऐसी मृत्यु आना जो कैसी हो, स्वाभाविक रूप से आना। टू कम टू एन एंड नेचुरली, स्वाभाविक रूप से समाप्त होना। The old tradition has died a natural death. Do away with,
डू अवे विद का मतलब होता है टू एबोलिश और रिमूव होता है, समाप्त करना होता है, खत्म करना होता है। वी मस्ट डू अवे विद ओल्ड सुपरस्टिशियस होता है, क्या होता है, बिल्कुल समाप्त करना। डू वंस बेस्ट, डू वंस बेस्ट का मतलब होता है टू ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल, अपनी पूरी कोशिश करना। डू एज वंस बेस्ट, शी डिड हर बेस्ट टू विन द रेस, उसने पूरी कोशिश लगा दी, जान लगा दी और रेस को जीतने के लिए। डू और डाई बहुत ज़्यादा फेमस है, टू टेक एक्सट्रीम एक्शन फॉर सक्सेस, मरो या मारो, मारो या मरो, आखिरी कोशिश करना होता है। डॉग इन द मैनेजर, डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम यूजिंग समथिंग ही डजंट नीड, स्वयं उपयोग ना करना और दूसरों को भी ना करने देना होता है। डॉग द इन द मैनेजर होता है ना खुद वो काम करना ना किसी को काम करने देना। डाउन एंड आउट होता है, डाउन एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली पुअर और र्यूड, असहाय, दरिद्र होता है, पूरी तरह से गरीब होता है, परेशान होता है। जैसे आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही वाज डाउन एंड आउट हो गया, असहाय हो गया। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ का मतलब होता है प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, व्यवहारिक होता है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। डिस्पाइट हिज फेम ही रिमेन्स डाउन टू अर्थ। ड्रॉ द लाइन, समय सीमा तय करना। टू सेट अ लिमिट, सीमा तय करना होता है। ड्रॉ द लाइन मतलब मैंने कर दी, ड्रॉ कर दी लाइन, मैंने सीमा तय कर दी। जैसे वी मस्ट ड्रॉ द लाइन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग। ड्राइव समवन अप टू द बॉल, ड्राइव समवन अप टू द बॉल का मतलब होता है टू मेक समवन वेरी एंग्री, किसी को बहुत परेशान करना होता है, किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशान करना। जैसे हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स ड्राइव मी अप द बॉल। नेक्स्ट आपका दिया है ड्रॉप अ लाइन, ड्रॉप अ लाइन का मतलब होता है टू राइट अ शॉर्ट लेटर और मैसेज, छोटा पत्र लिखना होता है। जैसे डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप मी अ लाइन व्हेन यू अराइव, जब तुम वहाँ पहुँच जाओ तो वहाँ से मुझे पत्र लिखना मत भूलना, मुझे बता जरूर देना। डल एज डिच वाटर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। डल एज डिच वाटर, इसका मतलब होता है वेरी बोरिंग, बहुत ज़्यादा उबाऊ। नेक्स्ट आपका दिया है ड्वेल अपॉन, ड्वेल अपॉन का मतलब होता है टू थिंक और टॉक अबाउट समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक सोचना या चर्चा करना होता है। ड्वेल अपॉन। डोंट ड्वेल अपॉन पास्ट मिस्टेक्स। डेविल्स एडवोकेट, डेविल जो होते हैं वो नेगेटिव वर्ड होता है। अ पर्सन हु आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, विरोध के तर्क देने वाला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट भी दिया है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जा चुका है। ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब जो ओशियन होता है, समुद्र होता है, बहुत विशालकाय होता है समुद्र। जब समुद्र होता है बहुत ज़्यादा विशालकाय होता है तो उसमें से क्या होता है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड, बहुत कम, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। किसी को समुद्र में से कोई बाल्टी पानी निकाल लोगे तो क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा, तो बहुत कम होता है, ऊंट के मुंह में जीरा होता है जैसे। डक सॉप, डक सूप का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, बहुत आसान कार्य।
कोई कार्य बहुत ज़्यादा इजी, वेरी इजी टास्क। डिग वंस वन ग्रेव, डिग वंस वन ग्रेव का मतलब होता है टू कॉज वंस वन फेलियर। जो डिग मानी गड्ढा खोदना, डिग वंस वन ग्रेव अपनी कब्र खुद खोदना, इसका मतलब क्या है, अपनी कब्र को खुद खोदना होता है। टू कॉज वंस वन फेलियर, अपना नुकसान खुद करना। ड्रेस्ड टू किल, ड्रेस टू किल का मतलब होता है बियरिंग वेरी फैशनेबल और अट्रैक्टिव क्लोथ, ऐसे कपड़े पहनना जो क्या हो, बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो, अट्रैक्टिव हो एकदम। जैसे सी अराइव्ड ड्रेस्ड टू किल एट द पार्टी, जब वो पार्टी में पहुंची थी अच्छे कपड़े पहनकर, तो टू किल एट द पार्टी, तो लोग क्या हो गए, उसकी तरफ आकर्षित हो गए। ड्रॉप डेड, ड्रॉप डेड का मतलब होता है टू डाई सडनली, अचानक से मरना। ड्रॉप डेड का मतलब होता है अचानक से मरना। और टू स्टॉप बोदरिंग समवन, हट जाना किसी जगह से। नेक्स्ट आपका दिया है ड्राइव होम, ड्राइव होम का मतलब होता है टू एम्फसाइज और अ पॉइंट स्ट्रांगली, किसी बात पर जोर देना, एम्फसाइज करना किसी पर, ड्राइव होम। जैसे द टीचर ड्रॉव होम द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। नेक्स्ट आपका दिया है डाई डाउन, डाई डाउन का मतलब होता है टू बीकम लेस इंटेंस, टू बीकम लेस इंटेंस, धीरे धीरे कम होना, धीरे धीरे कम होना होता है डाई डाउन। नेक्स्ट आपका दिया है द स्टोम फाइनली डाइड डाउन आफ्टर मिडनाइट, जो तूफान था धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। डू जस्टिस टू, डू जस्टिस टू का मतलब होता है टू डू समथिंग प्रॉपरली और फेयरली, न्याय करना होता है, सही ढंग से करना होता है, डू जस्टिस टू। द एक्टर डिड जस्टिस टू द चैलेंजिंग रोल, वो कार्य क्या करता है, अच्छे ढंग से करता है एक्टर। नेक्स्ट आपका दिया है डू वंडर्स, डू वंडर्स का मतलब होता है टू हैव वेरी गुड इफेक्ट, टू हैव वेरी इफेक्ट होता है, कमाल करना होता है, शानदार परिणाम देना होता है, टू वंडर्स। जैसे योगा कैन डू वंडर्स फॉर योर हेल्थ, जो योगा होता है आपकी हेल्थ के लिए बहुत क्या होता है, अच्छा होता है, अच्छा कमाल करता है, शानदार परिणाम निकालता है वो। ड्रॉ अटेंशन, ध्यान केंद्रित करना, ध्यान आकर्षित कराना, जैसे टू मेक समवन नोटिस। द स्पीकर ड्रू अटेंशन टू द राइजिंग प्राइसेस, स्पीकर था उसने बताया था कि जो वस्तुएं हैं उनका जो प्राइस बढ़ रहा है उस पर ध्यान केंद्रित कराया। नेक्स्ट आपका दिया है ड्राइव एट, ड्राइव एट का मतलब होता है टू ट्राई टू से समथिंग, टू ट्राई टू से और मीन समथिंग इनडायरेक्टली, संकेत देना किसी चीज के, बात घुमा फिरा कर कहना होता है। जैसे आई न्यू व्हाट यू आर ड्राइविंग एट, मैं जानता हूँ तुम क्या कह रहे हो, घुमा फिरा की बात कह रहे हो। सो जस्ट से इट क्लियरली, कृपया करके क्या बोलो, साफ साफ बोलो। डिग डीप, डिग डीप का मतलब क्या होता है टू यूज ऑल वंस एफर्ट और रिसोर्सेस, पूरा प्रयास करना, गहराई से प्रयास करना होता है, टू यूज ऑल वंस एफर्ट और रिसोर्सेस। नेक्स्ट आपका दिया है डांस अटेंडेंस ऑन, डांस अटेंडेंस ऑन का मतलब होता है टू बी एक्सेसिवली अटेंटिव टू समवन, टू बी एक्सेसिवली अटेंटिव टू समवन,
चापलूसी करना, सेवा में लगे रहना होता है। डांस अटेंडेंस टू, और पेपर में अटेंडेंस की स्पेलिंग पूछ लेता है। अटेंडेंस में क्या आता है, लास्ट में ई आता है। जैसे द स्टाफ डांस्ड अटेंडेंस ऑन द मिनिस्टर, कि जो स्टाफ होता है वो क्या करते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं मंत्री साहब के। डू अ गुड टर्न, डू अ गुड टर्न का मतलब होता है टू डू समवन अ फेवर, किसी की भलाई करना, किसी की भलाई करना होता है। नेक्स्ट आपका दिया है ड्रॉ वंस ब्रीथ। ड्रॉ वंस ब्रीथ का मतलब होता है टू टेक रेस्ट और पॉज, टू टेक रेस्ट और पॉज होता है। इसका मतलब होता है आराम करना, सांस लेना होता है। आफ्टर क्लाइंबिंग द हिल, पहाड़ पर चढ़ने के बाद, बी स्टॉप्ड ड्रॉ अवर ब्रीथ, हमने क्या ली, राहत की सांस ली। ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है टू डिले डूइंग समथिंग डेलिब्रेटली, जानबूझकर देरी करना, जानबूझकर देरी करना होता है तुम्हारा, टू डिले डूइंग समथिंग डेलिब्रेटली। नेक्स्ट, ड्राइव अ हार्ड और बार्गेन करना, सौदेबाजी करना होता है। बार्गेनिंग मतलब सौदेबाजी करना होता है। टू बी टच इन मेकिंग डील, सौदे में सख्ती करना, ये अच्छा शब्द होता है बार्गेनिंग, बार्गेन, इसका मतलब होता है सौदेबाजी करना। जैसे द बिजनेसमैन ऑलवेज ट्राइव्स अ हार्ड बार्गेन, जो हमेशा क्या करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, सख्ती से सौदेबाजी करते हैं। ड्राइव समवन क्रेजी, ड्राइव समवन क्रेजी का मतलब होता है टू मेक समवन वेरी एनियर्ड, किसी को पागल या परेशान करना होता है। ड्राइव समवन क्रेजी, क्रेजी का मतलब भी क्या होता है, पागल होता है। डू द ट्रिक, अब एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मैं उसको बता दूंगा, आप एग्जाम्पल खुद से भी पढ़ सकते हैं। डू द ट्रिक टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, सफल होना, असर करना होता है डू द ट्रिक। नेक्स्ट आपका दिया है ड्रॉन वंस सॉरोज, ड्रॉन वंस सॉरोज का मतलब होता है टू ट्राई टू फॉरगेट सैडनेस, टू ट्राई टू फॉरगेट सैडनेस, ऑफन बाई ड्रिंकिंग, दुख भुलाने की कोशिश करना होता है। ड्राउन वन सॉरोज, किसी चीज को, दुख को कम करना होता है। डबल एज स्वॉर्ड, डबल एज स्वॉर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट हैज बोथ गुड एंड बैड इफेक्ट, दोनों ओर से असर करने वाली चीज। जैसे फेम इज डबल इज्ड स्वॉर्ड होता है, जो प्रसिद्धि होती है दोनों असर से क्या कहते, दोनों ओर से क्या करती है, पूरी तरह से असर को छोड़ती है। नेक्स्ट आपका दिया है ड्राइव अ वेज बिटवीन, इसका मतलब होता है टू कॉज सेपरेशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट, और जो सेपरेशन है उसकी आपको पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है। इसका मतलब होता है, पूरे का मतलब होता है दरार पैदा करना, ड्राइव ए वेज बिटवीन, दरार पैदा करना। डू वंस विट, डू वंस विट का मतलब होता है क्या होता है, टू मेक वंस कंट्रीब्यूशन, क्या होता है, अपना योगदान देना होता है। एग्जाम्पल जैसे एवरीवन शुड डू देयर बिट टू सेव वाटर, प्रत्येक आदमी को थोड़ा थोड़ा करके पानी को बचाना चाहिए, डू वंस बिट होता है। ड्रैग इनटू, ड्रैग इनटू का मतलब होता है टू मूव टू इन्वॉल्व समवन अनविलिंगली, अनचाहे किसी को शामिल करना होता है।
डोंट ड्रैग मी इंटू योर पर्सनल मैटर्स, मुझे अपने पर्सनल मैटर में शामिल मत करिए। ड्रॉ ब्लड, ड्रॉ ब्लड का मतलब होता है टू हर्ट समवन फिजिकली और इमोशनली, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना। हिज हार्ट्स वर्ड्स रियली ड्रू ब्लड, मतलब अपने शब्दों से, अपने कठोर शब्दों से क्या करना, किसी को बहुत बड़ी आघात देना, चोट देना होता है। डंकीज ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डंकीज ईयर कई बार पेपर में आ गया है। इसका मतलब होता है वेरी लॉन्ग टाइम, लंबा समय गुजरना होता है, काफ़ी लंबा समय होता है। नेक्स्ट आपका दिया है डेड एज अ डोडो। डेड एज अ डोडो का मतलब होता है कंप्लीटली आउटडेटेड और एक्सटिंक्ट, पूरी तरह से समाप्त, अप्रचलित हो गया है, वो चलन से क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है, ओमिटेड हो चुका है, जैसे अब्सोल्यूट हो चुका है। टू ओल्ड सिस्टम इज डेड एज अ डोडो नाउ। नेक्स्ट आपका दिया है डू अ डबल टेक। डू अ डबल टेक का मतलब होता है टू लुक ट्वाइस इन सरप्राइज, आश्चर्य से दोबारा देखना, किसी चीज को आश्चर्य से दोबारा देखना होता है। जैसे आई डिड अ डबल टेक व्हेन आई सा हिम इन यूनिफॉर्म, तो मुझे क्या आश्चर्य हुआ जब मैंने उसको दोबारा देखा था यूनिफॉर्म में। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट कह रहा है कि ड्रॉ अ ब्लैंक होता है। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है टू फेल गेट रिजल्ट, असफल होना, किसी चीज में क्या हो जाना, असफल होना होता है, कुछ पता ना चलना होता है। जैसे द पुलिस ड्रू अ ब्लैंक इन द इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस थी क्या हो गई, वो इन्वेस्टिगेशन में करने में क्या हो गई, असफल हो गई, उसे कुछ भी पता नहीं चला इन्वेस्टिगेशन करने पर। ड्राइव इनटू अ कॉर्नर, ड्राइव इनटू अ कॉर्नर का मतलब होता है टू पुट समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में डालना होता है। जैसे हिज एग्रेसिव, एग्रेसिव की पेपर में स्पेलिंग पूछता है AGGRESSIV होता है एग्रेसिव। एग्रेसिव क्वेश्चन ड्रॉप इनटू मी इन अ कॉर्नर, आपका जो अग्रेसिव वाला क्वेश्चन है वो मुझे क्या डाल सकता है, परेशानी में डाल सकता है। नेक्स्ट आपका दिया है डांस ऑन समवन्स ग्रेव। डांस ऑन समवन्स ग्रेव का मतलब होता है टू सेलिब्रेट समवन्स डाउनफॉल, किसी की हर पर खुशी बनाना। दुनिया में यही चल रहा है कि आदमी जो है किसी अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के खुशी से क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी है। खुद के जीवन में कितनी भी परिस्थितियां हो, परेशानी हो, कठिनाई हो, उससे कोई व्यक्ति परेशान नहीं है, परेशान है तो दूसरे की खुशी से। टू सेलिब्रेट समवन्स डाउनफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। जैसे हिज रिवाइवल्स डांस्ड ऑन हिज ग्रेव आफ्टर द डिफीट। डू वंस होमवर्क, डू वंस होमवर्क का मतलब होता है टू प्रिपेयर वेल, अच्छी तैयारी करना। डू वंस होमवर्क का मतलब होता है अच्छी तैयारी करना होता है, वेल प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर वेल होता है। जैसे द लॉयर हैड डन हिज वर्क होमवर्क बिफोर द ट्रायल। नेक्स्ट आपका दिया है डाउन डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन का मतलब होता है वेस्टेड और लॉस्ट, क्या करना होता है, व्यर्थ जाना होता है, बर्बाद होना होता है। जैसे ऑल अवर एफर्ट्स बेंड डाउन द ड्रेन, जो हमारे एफर्ट थे सभी के सभी क्या हो गए, असफल हो गए। डू वंस बिट, डू वंस बिट का मतलब होता है टू प्ले वंस पार्ट। टू प्ले वंस पार्ट का मतलब अपना हिस्सा निभाना होता है। जैसे वी ऑल मस्ट डू अवर बिट टू प्रोटेक्ट नेचर, अपना अपना हिस्सा निभाना होता है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि नेचर की रक्षा करें।
थोड़ा थोड़ा क्या करें, नेचर के प्रोटेक्ट करें। ड्राउन इन डेप्थ, डेप्थ में होता है कर्जा। टू वन अ लॉट ऑफ मनी, कर्ज में डूब जाना। नेक्स्ट आपका दिया है डील अ ब्लो। डील अ ब्लो का मतलब होता है टू कॉज सीरियस डैमेज, टू कॉज सीरियस डैमेज, गंभीर नुकसान पहुंचाना। इसका मतलब होता है गंभीर नुकसान पहुंचाना होता है। जैसे द न्यू लॉ डील अ ब्लो टू इलीगल ट्रेडर्स, इलीगल ट्रेडर्स। नेक्स्ट आपका दिया है ड्राइव वंस पॉइंट होम। ड्राइव वंस पॉइंट होम का मतलब होता है टू मेक अदर्स क्लियरली अंडरस्टैंड, अपनी बात स्पष्ट करना, अपनी बात को क्या करना, स्पष्ट करना होता है। नेक्स्ट आपका दिया है डाउन द मनी, डाउन द मेमोरी लैन। डाउन द मेमोरी लैन का मतलब होता है टू रिमेंबर द पास्ट होता है, पुरानी यादों में खो जाना, पुरानी यादों में खो जाना होता है। वी वेंट डाउन मेमोरी लैन ड्यूरिंग द रीयूनियन। ड्रॉप वंस गार्ड, ड्रॉप वंस गार्ड का मतलब होता है टू स्टॉप बीइंग केयरफुल, सतर्कता छोड़ना होता है। नेवर ड्रॉप योर गार्ड वाइल क्रॉसिंग द रोड, और कभी भी जब रोड क्रॉस करें तो पूरी सुरक्षा के साथ कभी भी सतर्कता को नहीं छोड़ना है, ध्यानपूर्वक रोड को क्या करना है, पार करना है। डेडवुड, डेडवुड का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव और यूजलेस पीपल, निकम्मे लोग, अनुपयोगी लोग होते हैं। द कंपनी रिमूव्ड ऑल द डेड वुड फ्रॉम द टीम, जो कंपनी में ऐसे लोग हैं जो निकम्मे हैं उनको सबको हटा देगी। और आज के लिए इतना ही, और हमारे 4 लेटर्स हो चुके हैं, और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे फ्राइडे से। इस एज को कंटिन्यू फिर करेंगे फ्राइडे से, और 2 दिन होगी, फ्राइडे और सैटरडे। कल आपकी संडे है, संडे को प्रैक्टिस कराएंगे, या तो ग्रामर पर कराएंगे या कोई बेहतरीन प्रैक्टिस लेके आएंगे जो आप याद रखोगे। ऐसी प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस लेके आएंगे, जो भी होगा एकदम धमाकेदार होगा। संडे स्पेशल होने वाला है संडे को। तो आज यही समाप्त करते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मंडे को और ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी इंग्लिश ग्रामर, जिसमें चल रहा है रैंड मार्टिन। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ धमाकेदार, एकदम धमाका ऑफर आएगा दीपावली का। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।